गीता अध्याय 18, उसमें हमने कल 44 तक पढ़ लिया था। आज हम 45 से पढ़ना है, लेकिन 44 हम बैक होकर एक पढ़ लेते हैं। 44 से पढ़ के अध्याय को अपना शुरू करते हैं। खेती, गोपालन और क्रम विक्रय, सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण के लिए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्व धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत आश रहित बुद्धि वाला, स्नेह रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम नैवेश को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योगों की प्रतिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ या जान। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर से वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग्य आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण होने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंदन घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वो सच्चिदानंदन घन ब्रह्म में एक की भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के शोक करता है और न किसी के आकांक्षा की करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला है। योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस परम भक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं हूँ और जितना हूँ ठीक जैसा वैसा तत्व से ज्ञान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब ये 55 हो गए, क्योंकि रोज हम 11 पढ़ रहे हैं। 18 के 11 दूना 22, 11 33, 11 14, 11 25, 55। आज 5वां दिन है पढ़ते हुए, तो आज 55 तक 55 तक पहुँच गए हैं। अब इसको यहाँ पर ब्रेक देते हैं। अब इसकी हम अपने समझने के लिए थोड़ी अलग से व्याख्या बोलते हैं। हाँ, तो अब इसको मैं बोलती हूँ। वस्तुओं के खरीदने कहने हैं कि खेती, गोलापन और क्रय विक्रय सत्य व्यवहार से। तो कहते हैं वस्तुओं के खरीदने और बेचने, तौल नाप और गिनती आदि से कम देना लेना, अधिक लेना, वस्तु को बदल कर या वस्तु को दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों में रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र
वस्तुओं का व्यवहार है, उसका नाम सत व्यवहार है। जैसे मान लो बर्फ है, पानी से बनती है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घर परमात्मा से व्याप्त है, बना हुआ है। जैसे पवित्र स्थावता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति चिंतन करती है, पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मनवाड़ी शरीर कर्म से है, वैसे ही परमेश्वर ही सर्वस्व नमस्कार परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मनवाड़ी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य आचरण करना, कर्म द्वारा अपने परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म स्वरूप स्वाभाविक धर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नित्य कर्म इत्यादि नामों से जाना जाता है या कहा जाता है। जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वहाँ यहाँ पराभक्ति है। इसकी पराकाष्ठा परम न्याय सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से जानी जाती है या कही जाती है। कहते हैं कि ओन इज एक्सपीरियंस इन द ओनली टीचर, ओन एक्सपीरियंस इन द ओनली टीचर। भक्तों को याद जरूर करना चाहिए। जैसे भक्त जैसे ही याद करते हैं ओनली टीचर, भक्त जब याद करते हैं तो गुरु भगवान अवश्य उनकी याद करते ही आते हैं। जैसे कहते हैं कि जब भक्त याद करे गुरु ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब गुरुवर बुलाए, भक्त पुकारे और गुरु नहीं आए, भजन की बड़ी सुंदर लाइन, भक्त पुकारे और गुरु नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा दिल से उनको बुला के तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। परंतु हम भी तो विचार करें, हम भी तो गुरु की याद करें। कहते हैं जब हम विचार करें कि छोटी आयु में हैं तो हम नहीं समझ पाते, बट जब हम बड़ी आयु में आते हैं तब हमें ये समझ में आता है, ये भाव समझना चाहिए बड़ी आयु में आके कि मैं ही भगवान और कुछ कहीं है ही नहीं, जो है वो सब भगवान ही भगवान है। जैसे बर्तन में जब हम ढक्कन लगा के पानी भरते हैं, नल खोल देते हैं तो बर्तन नहीं भरता है और पानी बाहर निकल जाता है, बर्तन भी खाली रह जाता है और कीचड़ हो जाता है। उसी तरह से हमें ज़रूरत है अज्ञान लेने की, ज्ञान को समझने की, तभी ज्ञान हमारे अंदर जाएगा। वैसे ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाता है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। प्रभु तो हर जगह हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम प्रभु को कैसे देख पाते। प्रभु तो सर्वत्र हैं, प्रभु की सत्ता एक है, बस शरीर रूप में आप हम उनको प्रकट नहीं देख पाते, पर सत्ता में तो वो सब कहीं एक हैं। कहते हैं जब हम जैसे नींद में सपना देखते हैं तो वो सपना है, तो वो केवल सपना ही होता है, पर संसार भी ऐसे ही सपना है। तो उस संसार को हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रभु की सत्ता क्या है।
खोल, जैसे सपना देखकर हम बेचैन हो जाते हैं, वैसे संसार से भी एक दिन मेले से घूमने के बाद हम जाना ही है, तो हमें प्रभु की सत्ता को जानना है। कहते हैं एक कैदी जेल से छूटा, उसके दोस्त ने उसको कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे उसके पास थे, वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ चिड़िया बिकती हुई चिड़िया वाला चिड़िया बेचता दिखाई दिया। उसने कैदी ने चिड़िया को खरीदा और उसको पैसे दिए, पक्षी वाले को पैसे दे दिए और चिड़िया को खरीद लिया। और चिड़िया को खरीदा, थोड़ी देर पिंजरे में रखा, थोड़ी देर बाद उन चिड़िया को उड़ा दिया। तो उसके दोस्त ने कहा, मैंने तुझको पैसे जो दिए थे जेल में, बड़ी मुश्किल से दिए थे, और तुमने उसको बस चिड़िया लिया और उड़ा दिया, ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं मालूम थी? उसने कहा, जी भैया जी, मुझे पैसे की वैल्यू मालूम थी या नहीं मालूम है, पैसे की वैल्यू तो क्या होती है तो मैं नहीं जान पाया, समझ पाया हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे जेल में भी सब खाने को मिल जाता था, पहनने को मिल जाता था, और आप जैसे भाई मुझे पैसे भी दे आते थे। परंतु मुझे ये ज़रूर मालूम है कि मैं कैदी बनकर रहा तो मैंने क्या एहसास किया, इसलिए मैंने इन चिड़िया को उड़ा दिया। क्यों? बोला, तुमको कैद की कीमत नहीं मालूम कि कैद होने से क्या होता, इसलिए मैंने उड़ाया, क्योंकि मुझे मालूम है जब कैद होते हैं तो कितना कष्ट होता है, इसलिए मैंने इन चिड़िया को उड़ा दिया। तो कहते हैं कि जब तक, एक और कहा गया, हाथी पहाड़ के नीचे नहीं आता, उसको उसकी कीमत पहाड़ की नहीं मालूम होती, वो समझता मैं सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह से जब तक जो जिस चीज़ को मालूम नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। ज़रूरत है कि हम भक्ति भाव को समझें। कहते हैं इसको समझने के लिए एक बस में चले जा रहे थे कई सारे लड़के, उसमें से एक लड़के के मोजे से बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके पास एक ही जोड़े मोजे थे, उसने उन मोजों को पहन रखा था, बहुत बदबू आ रही थी। दूसरे लड़के ने पूछा, लड़कों ने, भैया तुम्हारे मोजे से? बोला, भैया मेरे पास एक ही जोड़ी मोजा है, तो हम बदले कैसे? उसने कहा, कोई बात नहीं है, हमारे पास कई जोड़ी मोजे हैं, हम आपको दे देते हैं, आप मोजे को बदल लो। तो उसने उसको मोजे दिए, उसने, लड़के ने मोजे बदल लिए, और उसने क्या किया, जो मोजे निकाले उन मोजों को उसने जेब में रख लिया। अब लड़के कह रहे हैं, अब भी बदबू नहीं गई? भैया बदबू तो उसी तरह बनी है, आपने मोजे तो बदल दिए ना। वो कह रहा, हाँ हाँ देखो हमने बदल दिए, देखिए मोजे, ये देखो मेरी जेब में रखे हैं पूरा, जो पहले मोजे पहने थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मोजे तो बदले, गंदे मोजे थे वो हमने हटाए नहीं, फेंके नहीं। अब जब जेब में रखे हैं तो भी बदबू आ रही है, और पहने थे तो भी बदबू आ रही। मेरे मोजे बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही हमें फ़र्क नहीं पड़ता है जब सत्संग में आने के बाद, गीता सुनने के बाद, अध्ययन करने के बाद, अगर तब भी हम इधर उधर की गंदी बातों में फंसते हैं, चुगली जवाई करते हैं, गंदे कार्य सोचते हैं, तो हमारा सत्संग सुनना भी तो सार्थक नहीं है। गीता ज्ञान भी मेरे पास कैसे सार्थक है? जब तक मैं किसी गंदी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, अपने में परिवर्तन नहीं लाऊंगा, तब तक हमारा ज्ञान सुनना किस काम का? ज्ञान के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता, हमें नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना पड़ता है, तभी ज्ञान हमें लगता है। ज्ञान बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से नहीं सुनना चाहिए। ज्ञान सुनने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट, हमें खुद कुछ मेहनत करें, हम कुछ चल के जाएं, अपने शरीर को कुछ सोचें। हमें जाना है तो मेरा सोचे कि कोई अगला काम कर लेगा, नहीं, हम अपने कामों को निपटा के जाएं, हम अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें, तब हम ज्ञान सुने तो हम ज़्यादा सार्थक। और सुनने के बाद हम दूसरों को भी प्रेरित करें कि हम जहाँ जाते हैं हमें क्या मिलता है, कैसा ज्ञान है, हम दूसरों को भी बताएं। ये नहीं हम खुद में ही सीखते रहें। कहते हैं जो हम सुनते हैं वो हम कैसेट के द्वारा या ऑनलाइन सुनते हैं, वो हम इतना तेज़ घर में बजाएं कि जो नहीं भी सत्संग सुनना चाहते हैं, जो भी सत्संग का ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं,
उनके कानों में भी अगर एक शब्द पड़ता है तो कुछ तो उनको मिलता है। किसी को दे कहते हैं, गुरु कहते हैं लाला नहीं दे दे सीखो, देना सीखो। तो हम नहीं कुछ दे सकते हैं तो कैसेट की आवाज़ से ही उनको सुना सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो नहीं भी सुनना चाहता है और घर में, तो हम क्या करें, हम कुछ तेज़ अपने मोबाइल में बजा लें, दो एक दो शब्द अगला भी सुन ले। सेवा, गुरु सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। तेज से सुना बजा के कि दूसरा सुन ले, भजन तेज गाएं कि भजन किसी के कान पर में पढ़ें, भजन भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो उन भजनों के थ्रू भी हम भक्ति कर सकते हैं और दूसरों को भक्ति से जोड़ सकते हैं। जैसे फट गया दूध जमे कैसे और गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, फटा दूध नहीं जमता। अच्छे अच्छे गाने भजन गा गा कर हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, सत्संग की ओर ला सकते हैं। युग युग से प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, सतगुरु ने पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाती। एक से एक अच्छे भजन है जिससे हम साधना की ओर, सत्संग की ओर बढ़ते जाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते। ऐसे भजनों को घर में गाकर हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति भाव से जुड़ सकते हैं और अपने घर में दूसरों को भी जोड़ सकते हैं। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। वाणी से जो अमल करे वो भव से पार है। जोड़ों को सबको प्यार से मन को सजाइए। उड़ो जो सबको प्यार से मन को सजाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, हम दे सके तो दे। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, श्रद्धा
ही इसका मोल है, हम दे सकें तो दें। श्रद्धा ही इसका मोल है, हम दे सके तो दें। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। सतगुरु है एक आईना, खुद को निहारिए। सतगुरु है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवर गए। जो भी हो दिल पे आपके खुल के बताइए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भवमुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।